नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। पर्यटन के क्षेत्र में सफर के आयाम में एक नया कोण जुड़ रहा है, एक नया आयाम की शुरुआत हुई है। ये सीप्लेन जो कि पानी से ही टेक ऑफ करता है, पानी पर ही लैंड करता है, आज हमारे साथ आप भी इस सफर का मजा ले सकते हैं, क्योंकि ये उड़ान यानी कि उड़े देश का आम नागरिक स्कीम के तहत शुरू की गई उड़ान है, जो अभी पहले दौर में आपको नजर आ रही है। पहले दौर का उद्घाटन हुआ है, जो कि किस तरीके से केवड़िया से प्रधानमंत्री भी साबरमती रिवर फ्रंट पे पहुंचे हैं, लेकिन हम यहां अहमदाबाद से केवड़िया ले चलकर आपको दिखाएंगे सीप्लेन होता क्या है, और आप जब ये सफर करेंगे तो कैसा महसूस करेंगे। आपको सीप्लेन का पूरा सफर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे पीएम मोदी ने न्यू इंडिया के इस आधुनिक प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई। ये न्यू इंडिया की तस्वीर है, ये पीएम मोदी के सपनों का प्रोजेक्ट है। पानी में रफ्तार हो या आसमान में उड़ान, हिंदुस्तान की एकता के प्रतीक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की भव्यता को करीब से समझने की कड़ी है ये सीप्लेन। ये आपका वक्त बचाता है, ये आपके सफर को रोचक बनाता है, ये साबरमती रिवर फ्रंट से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की खूबसूरती को और अद्भुत बना देता है। जिस सीप्लेन का इंतजार हिंदुस्तान कर रहा था, जो सीप्लेन पीएम मोदी के सपनों का प्रोजेक्ट था, आज खुद पीएम मोदी ने उसे हरी झंडी दी। 2016 में हम लोगों ने इनक्रेडिबल इंडिया टूरिज्म इन्वेस्टर समिट में एमओयू साइन किया। वहाँ पे टूरिज्म मिनिस्टर थे डॉक्टर महेश शर्मा साहब, उन्होंने काफ़ी अच्छे से मोटिवेट किया एंड फिर पीएम साहब के साथ में पूरा अरेंजमेंट हुआ एंड देन पीएम साहब लाइक्ड इट वेरी मच एंड उसको इनिशिएट करने के लिए 2017 में अप्रूवल मिला। ही इमीडिएटली लाइक दैट थिंग एंड इमीडिएटली मोदी साहब को ये लगा कि दिस बेनिफिट शुड बी पास्ड ऑन टू द ग्रास रूट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स। और इस उड़ान में शामिल होकर इस प्रोजेक्ट के गवाह बने। गुजरात के केवड़िया में साबरमती नदी पर जैसे ही सीप्लेन इंजन स्टार्ट हुआ, नए युग की शुरुआत हो गई। अब पानी जमीन पर भी उड़ान सेवा के पर लग गए। सरदार पटेल की जयंती पर इस सेवा की शुरुआत हुई तो प्रधानमंत्री ने सीप्लेन से पहली परिक्रमा दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ही की। केवड़िया से उड़ान भरने वाला ये सीप्लेन अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट का सफर तय करेगा। सड़क मार्ग से इसकी दूरी करीब 200 किलोमीटर है। वक्त भी 3.5 घंटे लग जाते हैं, लेकिन सीप्लेन से ये सफर सिर्फ 45 मिनट का रह गया। क्योंकि एक तो छोटा विमान होता है, इसकी कैपेसिटी तो 19 है, लेकिन इसके भीतर 14 आदमियों को बैठने की इस समय इजाजत दी जाएगी। आज की तारीख में अगर हम यहाँ पर अहमदाबाद में देखते हैं और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से उसे जुड़ता हुआ देख रहे हैं, तो आप समझिए कि अब हर जगह लोगों को पता चलेगा कि वाटर प्लेन नाम की कोई चीज है जो इस तरीके से उड़ान भरती है। 45 मिनट के सफर के बाद प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचे। इस उड़ान के बाद उनके चेहरे पर एक खुशी थी, आखिर उनका ड्रीम प्रोजेक्ट जो पूरा हुआ था। हमारे लिए भी सपना पूरा हुआ। इतने वर्षों से इसकी प्लानिंग चल रही थी और बहुत ही अच्छा लगा आज के भारत के प्रधानमंत्री। एक तो उन्होंने बहुत हमें इनकरेज किया था कि भाई ये कीजिए, ये गेम चेंजर होगा, इंडियन टूरिज्म के लिए गेम चेंजर होगा। लेकिन आज उद्घाटन में भी आए और न केवल उद्घाटन में आए बट पहले पैसेंजर हमारे इस सी प्लेन सर्विस के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो हमें बहुत प्रसन्नता है इस बात की। प्रधानमंत्री ने 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव के वक्त साबरमती रिवर फ्रंट में ही सीप्लेन का सफर किया था, जिसके बाद सबको इंतजार था कि आम लोग भी इस अद्भुत सफर का गवाह बने, जिसे अब हरी झंडी मिल चुकी है। अब साबरमती की भव्यता को आप आधुनिक प्लेन के साथ देख सकते हैं, जो आपके यहाँ के सफर में 4 चांद लगा देगा। केवड़िया से गोपी खांगर के साथ श्वेता सिंह, साबरमती रिवर फ्रंट,
आज तक। ये एक फिक्स्ड विंग ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है जो पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में जहां पर सी प्लेन्स का इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब ये उड़ान भरता है तो रनवे नहीं, देखिए आप पानी पर किस तरीके से ये फ्लोट करते हुए आगे बढ़ता है और एक तरह से समझिए कि इस फ्लोटर से फिर विंग की ओर वो शक्ति जाती है। अगर हम सरल शब्दों में इसे समझाने की कोशिश करें तब उसके बाद वो आसमान में उड़ान भरता है और इसी तरह की होती है इसकी लैंडिंग भी। इस समय पानी पर खड़े हुए जिस तरह से ये हिचकोले खा रहा है, आप ये भी समझिए कि जिस जगह पर, जिस प्लेटफॉर्म पर हम खड़े हैं, इसके नीचे भी लहरें उतनी ही ज्यादा हैं, लेकिन इसका निर्माण कुछ इस तरीके से होता है कि यहां पर बिल्कुल भी हमें उन हिचकोलों का एहसास नहीं हो रहा है। इसीलिए आराम से हम वहां से आकर यहां पर चलते हुए और इस सीप्लेन में सवार हो सकते हैं, जिसके बाद जो आगे की उड़ान होती है वो हिचकोले नहीं खाती है, वो बिल्कुल एक स्मूथ उड़ान होती है। पानी से टेक ऑफ होते ही सी प्लेन बुलंदियां चूमने लगा। सारा आकाश स्वागत में बाहें फैला रहा था। न्यू इंडिया की इस ख्वाहिश की तारीफ हम आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन इस नजारे को आप अपनी नजरों में एक बार फिर से कैद कर लीजिए। अभी तो स्पाइसजेट ने इसकी ये सेवा शुरू की है और उसके साथ ही यहां पर जब लैंडिंग होगी उस ट्विन इंजन फिक्स्ड विंग प्लेन की, तो अद्भुत नजारा होगा। जब आती है ऐसे विमान, जब पानी पर लैंड करते हैं तो पानी का जो बौछार छूटती है उसके साथ वो अलग ही होती है। बहुत सारे देशों में जहां पर समुद्र है वहां इस्तेमाल किया जाता रहा है इसका। ऑस्ट्रेलिया में सी प्लेन्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं, फिलीपींस में यूज होते हैं। देश की पहली सी प्लेन सर्विस की तारीफ में जितने कसीदे गढ़े जाएं उतने ही कम। अद्भुत है ये सी प्लेन। सी प्लेन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पानी और जमीन दोनों जगहों से उड़ान भर सकता है। सी प्लेन को पानी और जमीन दोनों पर लैंड भी कराया जा सकता है। 300 मीटर के छोटे रनवे से भी ये उड़ान भर सकता है। इसके लिए 300 मीटर की लंबाई वाले जलाशय का इस्तेमाल हवाई पट्टी के रूप में किया जा सकता है। सी प्लेन की खासियत में कई नगमे जुड़े हुए हैं। रोमांचकारी सफर की पूरी गारंटी का नाम है सी प्लेन। सी प्लेन में एक बार में 15 यात्री और 3 क्रू मेंबर सफर कर सकेंगे। सी प्लेन असल में ट्विन ऑटर 300 सी प्लेन है। इसका वजन 3377 किलो है। इसमें 1419 लीटर तक पेट्रोल भरा जा सकता है। PT-6132 इंजन वाले इस विमान को उड़ान के दौरान हर घंटे 272 लीटर ईंधन की जरूरत होती है। वही वो सपना है जो 2017 में लोग ये सोच रहे थे कि हो सकता है कि एक दिन वो भी हमारे देश में इस तरीके से सी प्लेन में बैठ पाएंगे, और वो सपना अब साकार होने जा रहा है। क्योंकि अब तक मालदीव्स और जो आइलैंड है वहां भी इस तरीके की सर्विस चलती थी, लेकिन ये पहली बार होगा कि हमारे देश में भी इस तरीके से सी प्लेन सर्विस, और वो भी बहुत अफोर्डेबल दाम पे। करीब 1500 रुपए अगर प्लानिंग के साथ करते हैं तो 1500 रुपए के टिकट पे आप सी प्लेन में सवार होकर केवड़िया कॉलोनी पहुंच सकते हैं, आसपास का नजारा देख सकते हैं। उड़ान योजना के तहत सी प्लेन के जरिए साबरमती से केवड़िया जाने में 45 मिनट का वक्त लगेगा। उड़ान स्कीम के तहत शुरुआत के 8 मिनट को 1500 रुपए में बेची गई, लेकिन अब टिकट 4800 रुपए में बेची जा रही है। इस सेवा के शुरू होते ही टिकट की ओवर बुकिंग हो गई है। एक हफ्ते तक इस सी प्लेन के सफर की बुकिंग हो चुकी है। हालांकि आगे के लिए स्पाइस शटल की वेबसाइट से सी प्लेन का टिकट बुक कर सकते हैं। ये सफर इतना रोमांचकारी है कि यकीन मानिए आप सी प्लेन के सफर के बाद खुद ही कह उठेंगे 100% पैसा वसूल। केवड़िया से गोपी घंगर के साथ श्वेता सिंह, अहमदाबाद, आज तक। ये बोर्डिंग कार्ड है सी प्लेन में सवारी का। ऐतिहासिक दिन हम कहेंगे इसे, क्योंकि प्रधानमंत्री अभी अभी इसी रेड कार्पेट से होते हुए यहां पर आए हैं और यहां पर साबरमती रिवर फ्रंट पे जो एरोड्रोम है वहां का उद्घाटन किया है। लेकिन इस सी प्लेन की सवारी कैसी होती है, इसके लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। 45 मिनट का जो ये सफर है, इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो सी प्लेन होता है बहुत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं होता है। नीचे उड़ान भरने के कारण फायदा ये होता है कि आप जमीन पर जो चीजें हैं वो साफ साफ अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब जितने भी खेत खलिहान गांव अहमदाबाद से निकलते हुए वहां का मोटेरा स्टेडियम, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे
डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, तो वो सारी चीजें आपको आसमान से साफ साफ दिखती हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से एक कमर्शियल प्लेन में आप लैंड करते समय देखते हैं, वैसे पूरी उड़ान के दौरान इस समय भी जिन जिन इलाकों से हम होकर गुजर रहे हैं, हमें साफ साफ धरती पर सारी चीजें नजर आ रही हैं। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है, सबसे बड़ी चीज यही होती है। और हम बस इंतजार कर रहे हैं कि कैसे हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के करीब पहुंचे, क्योंकि पृथ्वी पर जो सबसे ऊंची मूर्ति का निर्माण हुआ है, वो मूर्ति आसमान से किस तरीके की दिखेगी वो भी अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। और यह अथाह हरियाली के बीच हम सरदार सरोवर डैम पहुंच चुके हैं, जहां पर बीच में सरदार पटेल की ये मूर्ति बिल्कुल अलग सी नजर आती है। उसके ऊपर से एक परिक्रमा करते हुए इस समय हम आगे बढ़ रहे हैं इसी गंतव्य के लिए। यहीं पर पहुंचने के लिए हमने टेक ऑफ किया था साबरमती रिवर फ्रंट से अहमदाबाद में, और ठीक 45 मिनट का समय हमें लगा है जो इस सी प्लेन से उड़ान भरते हुए हम आ गए हैं उस जगह पर जहां पर अब हम लैंड करने वाले हैं। लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। ये शपथ हिंदुस्तान की एकता और अखंडता की है। अपने देश की ये पैगाम देश के भाईचारे और प्यार का। अपना योगदान करने का भी भारत माता की। मौका है तमाम रियासतों को एक धागे में पिरोकर हिंदुस्तान बनाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन का, और मंच है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को एक भारत का संदेश दिया। सिर पर हैट और देश के बहादुर जवानों को सैल्यूट करते प्रधानमंत्री एकता परेड में गुजरात पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ, एनडीआरएफ और अलग अलग जवानों के दस्ते को पीएम मोदी ने सलाम किया। सबने अपनी ताकत, जोश और शौर्य का पीएम के सामने प्रदर्शन किया। जवानों के शौर्य के बाद कई और कलाकारों ने रंगारंग प्रदर्शन किया। अपने नृत्य और गायन वादन से कलाकारों ने सबका मन मोह लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान पर पूरी नियत रखने वालों को कड़ा संदेश देना नहीं भूले। पुलवामा में पाकिस्तान की पोल खुलने के बाद पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से कड़ा संदेश देने की कोशिश की। देश भूल नहीं सकता कि तब कैसी कैसी बातें कही गई, कैसे कैसे बयान दिए गए। देश भूल नहीं सकता कि जब देश पर इतना बड़ा घाव लगा था, तब स्वार्थ और अहंकार से भरी भद्दी राजनीति कितने चरम पर थी। प्रधानमंत्री ने एकता के इस मंच से सभी को जवाब दिया है, जो वो विपक्ष जो लगातार पुलवामा को लेकर हमला कर रहा था, या फिर वो देश जो लगातार हमारी सीमा पे नजरें गड़ाए बैठे हुए हैं, इन सबको यहाँ से उन्होंने संदेश दिए। एकता शपथ से पहले पीएम मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे और सरदार पटेल को नमन किया। काफिले के साथ पीएम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पहुंचे तो सबसे पहले हेलीकॉप्टर से पटेल की मूर्ति पर फूल बरसाए गए। इसके बाद पीएम एक क्रेन की मदद से सरदार पटेल के स्टैच्यू के पास पहुंचे। उन्होंने लोटे में जल लेकर सरदार पटेल के पैर धोए, पटेल के चरणों पर पुष्पांजलि अर्पित की। फिर पीएम मोदी ने सरदार पटेल को झुककर प्रणाम किया। पटेल ने देश की एकता और अखंडता की नींव रखी। ऐसे में आज एकता दिवस के मौके पर देश पटेल को याद कर रहा है। अहमदाबाद से श्वेता सिंह और गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। और अब लैंडिंग की शुरुआत हो रही है। वैसे ही बहुत कम ऊंचाई पर ये उड़ान रहती है, लेकिन अब धीरे धीरे हम जमीन की तरफ जा रहे हैं। अभी जमीन नजर आ रहा है, लेकिन सामने की हिस्से में मुझे पानी
पूरा नजर आ रहा है। पहला अनुभव मेरा हो रहा है ये कि हम पानी पर लैंड करेंगे और एक तरह से अजीब सी उत्सुकता भी है और मन में बहुत तरह के ख्याल चल रहे हैं कि जमीन पर लैंड करने का अनुभव तो रहता है, लेकिन पानी पर लैंडिंग में किस तरह का एहसास होता होगा। मेरे कैमरा पर्सन मोहसिन दिखा रहे हैं लगातार वो विजुअल्स जो आसमान से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, लेकिन लैंडिंग की वो तस्वीरें पानी पर देखिए, पानी पर जिस तरीके से हम लैंड कर रहे हैं इस समय, ये एक अजीब सी, हालांकि जिस तरह से जमीन पर लैंड करते हुए फीलिंग आती है उसमें उससे बहुत अलग है। जैसे टेक ऑफ करते टाइम वो हिचकोले खा रहा था प्लेन, उन लहरों के साथ लगता था जैसे मूव कर रहा है, कुछ वैसा ही एहसास यहाँ पर। एक सी प्लेन होने के नाते ये सबसे बड़े आकार का सी प्लेन है जो हिंदुस्तान में अभी इस्तेमाल हो रहा है। वैसे 19 सीटें इसमें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर नियम कानून के हिसाब से 14 लोग एक बार में सवारी इस सी प्लेन में कर सकते हैं। लैंडिंग के साथ ही ये यात्रा हमारी यहाँ पर संपन्न होगी जो हमने आपके साथ साझा की है। प्रधानमंत्री के सफर करने के बाद अब सी प्लेन अपने जो पहले यात्री है उनको लेकर यहाँ पे केवड़िया पे पहुंच चुका है। ये अहमदाबाद से सी प्लेन अब केवड़िया पे पहुंचा है। आप देख सकते हैं जो पैसेंजर है वो अब नीचे उतर रहे हैं। इसमें हमारी जो सहयोगी है श्वेता सिंह वो भी आ रही है, तो उसी से बातचीत करते हैं कि उनका ये जो सफर है वो कितना रोमांचित था, क्योंकि सी प्लेन में सफर करना कितना अलग रहता है दूसरे प्लेन में सफर करने से। देखिए श्वेता आ चुकी है यहाँ पे और श्वेता से ही बातचीत करेंगे कि उनका ये सफर कैसा रहा। श्वेता, कैसा रहा आपका ये सफर? मैंने आपको ऊपर से देखा, सबसे अच्छी बात तो ये, क्योंकि यहाँ पर इतना लो ऑल्टीट्यूड में फ्लाई होता है ये प्लेन कि आपको नीचे सारी चीजें साफ साफ नजर आती हैं। ऊपर मोहसिन मेरे साथ शूट कर रहे थे, यहाँ पर साजिद आलम आपके साथ हैं गोपी, और मुझे लगता है कि गुजरात ने इसकी शुरुआत की है, लेकिन भारत के हर हिस्से में इस तरह की चीजें अगर हो जाएं, रेवोल्यूशनाइज हो जाएगा। जहां जहां पर पहुंचने में इतना समय लगता है वहां पर आप आसानी से पहुंच सकते हैं, आप आसानी से वो सारी चीजें देख सकते हैं। क्यों लोगों को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक आने में समय लगे? अब तो सड़क का भी रास्ता है, यहाँ पानी के जहाज का भी रास्ता है और देखिए ये हवाई जहाज का भी रास्ता। एक आखिरी सवाल श्वेता, ये बताइए स्टैच्यू कैसा दिख रहा था? स्टैच्यू तो सरदार पटेल की चरणों में खड़े होके जब उनके अंगूठे के बाल भर आप वहां पर रहते हैं तो आपको पता चलता है कि ये कितनी बड़ी शख्सियत थी और उसके सामने आपकी हैसियत क्या है। आसमान से भी सरदार पटेल उतने ही विहंगम नजर आ रहे थे, वैसे ही लौह पुरुष, बिल्कुल वैसे ही लौह पुरुष की तरह दिख रहे थे। श्वेता, आसपास का नजारा जो विंध्याचल की वादियां है, साथ ही नर्मदा का किनारा, हाँ, विंध्या पहाड़ियां, सतपुड़ा की पहाड़ियां और उन सब के बीच ये सरदार सरोवर डैम, हरियाली के बीच ऐसा लग रहा था गोपी जैसे हरियाली के बीच आकर हम यहाँ पर बस लैंड करने वाले। लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि जब आखिरी लम्हों पे हम लैंड करने वाले थे तो मन में इतने तरह के ख्याल आ रहे थे कि पानी पर कैसा होगा, क्योंकि टेक ऑफ करते टाइम आपको उतना नहीं लगता, लेकिन आपको लग रहा है कि जब आप लैंड करने वाले हैं तो इम्पैक्ट कितना जोरदार होने वाला है वहां पर। तो हमें मतलब कुछ देर के लिए मुझे लगा कि पता नहीं कितनी तेजी से, कितनी जोर से, कितने हल्के से कैसा होगा, लेकिन इतनी स्मूथ लैंडिंग ये होती है और शायद पायलट्स को भी इसके लिए कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि पहली बार मैं इस तरीके से पानी में लैंड कर रही थी, क्योंकि ये सबसे बड़ा हवाई जहाज कहा जाता है सी प्लेन के आकार के हिसाब से, तो जो यहाँ पर यूज हो रहा है, तो उस हिसाब से जो लैंडिंग थी वो एक नॉर्मल कमर्शियल फ्लाइट की लैंडिंग से बहुत अलग, और बहुत पता भी नहीं चलता है कि कब लैंड कर गए आप। मतलब पूरा एंजॉय किया है आप? बहुत ज्यादा। और जितना जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जब मैं पिछली बार देखने के लिए आई थी और यहाँ पर इसके साथ साथ जितनी सारी चीजें हैं, मुझे लगा कि इंडिया में जो एक थीम पार्क्स की कमी रहती थी ना, थीम पार्क मतलब जिसका कोई मतलब हो, चाहे आप वन्य जीव देखने के लिए जा रहे हैं, चाहे आप वो कैक्टस पार्क हो, बटरफ्लाई पार्क हो, वो सारी चीजें मतलब कुछ मतलब है, आप सीखते भी हैं। या फिर वो कौन सा पार्क है गोपी जो जहां पर सारे कॉन्टिनेंट्स की एक आरोग्य पार्क। अब बताइए हर चीज में आप कुछ वैसा देखते हैं, तो ये तो जुड़ गया है उस अनुभव के साथ। तो सी प्लेन का हमारा ये अद्भुत सफर यहाँ पर खत्म होता है। 45 मिनट का सफर और कुल मिलाकर अगर जर्नी की बात कर लें तो 50 मिनट का हमें लगा है। यहाँ पर जब हम लैंड किए हैं यहाँ पर आकर, तो कुछ देर के लिए आपके मन में वो पसुपेश रहता है कि पानी के ऊपर जब आप उतरेंगे तो आप उस प्लेन की लैंडिंग कैसी होगी, लेकिन
हम आपको एक चीज दावे के साथ कह सकते हैं कि जितनी अद्भुत ये जगह है, जिस जगह को देखिए आप चारों तरफ अगर आप नजर घुमा लेंगे, यहां पर आते ही आपको लगता है जैसे कि पता नहीं कौन सी दुनिया में आप आ गए हैं। हरियाली ही हरियाली हर ओर। यहां पर लंबी लड़ाई भी चली थी कि ताकि ये डैम न बने, लेकिन आज देखिए यहां से नौकरियां भी निकलती हैं लोगों के लिए, चाहे वो इस स्टैचू ऑफ यूनिटी के इर्द गिर्द काम करें, इसमें गाइड के तौर पर काम करें, हर तरह की चीज के लिए उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं और एक तरह से जगह की काया पलट हो गई है। मूर्ति को जब हम ऊपर से देखते हैं, जब सरदार पटेल की मूर्ति को हमने ऊपर से देखा तो एक विहंगम दृश्य, एक अकल्पनीय दृश्य हमारे सामने था। और इस सी प्लेन के साथ जो वो सफर जो लगभग 3.5 घंटे का होता है अहमदाबाद से, अगर हम सड़क के रास्ते आने की कोशिश करें, वो महज 45 मिनट का हो जाता है। लोगों का समय भी बचता है और साथ ही एक अभूतपूर्व अनुभव सबके सामने रह जाता है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, केवड़िया, गुजरात आज तक। आतंकवाद के समर्थन में खुल करके सामने आ गए हैं। वो आज मानवता के लिए, विश्व के लिए, शांति के उपासकों के लिए एक वैश्विक चिंता का विषय बना हुआ